हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कनिका शर्मा आपके साथ। और आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो 2025 में जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम 2026 में होना प्रस्तावित है, उसमें एक साल की जो स्ट्रैटेजी है उस पर क्या क्या रहनी चाहिए, बोथ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, उसके लिए आज ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली इस वीडियो में हम जीके के लिए बात करेंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, चाहे आप कोई सी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो। उसमें ऐसे कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब 2022 में एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी कोई कोचिंग नहीं की थी, ओनली यूट्यूब और कुछ बुक लिस्ट के बेसिस पे ही मैंने अपनी जीके का जो पेपर है उसकी तैयारी की थी। तो आज हम उसी पेपर के ऊपर और उन्हीं बुक लिस्ट के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा है। जैसे तक अगस्त अभी चल रहा है और जुलाई में एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है, जुलाई 2026 में। तो उसके लिए तकरीबन 11 महीने अब हमारे पास शेष बचे हैं। तो हमें ऐसे कौन कौन सी बुक्स के ऊपर जाना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट सीरीज वगैरह के हैं, ऐसे बहुत से डाउट्स और क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। तो मैं जीके से शुरू करती हूँ। मैंने जो तैयारी की वो भी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, क्योंकि जब 2022 में ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे मैंने जो जीके की यूट्यूब से फ्री तैयारी की, क्योंकि मोस्टली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका जीके वीक ही रहता है, तो हमें पहले बेसिक्स भी क्लियर करने रहते हैं। तो जो बेसिक है मैंने क्लियर किया था अपना, वो मैंने गौरव ज्ञानधारा जो सर हैं, गौरव सर, उनका यूट्यूब चैनल था, उन्होंने अपने चैनल पे फ्री पूरा ये कोर्स दिया था। मैंने उन्हीं से अपने ये जो जीके है उसका बेसिक्स जो है वो कंप्लीट किए थे। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अभी प्रॉपर टाइम है और उनकी आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो 150-200 के समथिंग कुछ जीके के हैं। अगर आपका बेसिक नहीं है, पहले मतलब आपने कहीं से जीके वगैरह नहीं पढ़ा है, तो मैं बता रही हूँ, अगर आप एकदम न्यू एस्पिरेंट हैं और जस्ट अभी अभी आपने अपनी तैयारी शुरू की है, तो आपके लिए वो जो चैनल है वो ठीक है। बाकी अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो इट्स ओके, आप उसी को पढ़ते रहें। जीके फिर बार बार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो जस्ट तो एक बार अगर आप कहीं से भी अपना बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाइए। जितने भी एग्ज़ाम्स लग रहे हैं अभी, जैसे एक साल के गैप में जितने भी एग्ज़ाम लग रहे हैं, जो भी पेपर आ रहे हैं, आपको सभी पेपर्स देखने हैं, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड के हों या चाहे वो आरपीएससी के हों। इससे क्या है कि एग्जामिनर्स के जीके को लेकर क्या अप्रोच चल रही है वो हमें पता चलता है। वो सब देखने हैं, आपको पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, तो और टेस्ट सीरीज़ लगानी है। अब आप पूछते हैं हमेशा कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाएं और पीवाईक्यूज़, तो पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने आपको रीट के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था मैंने। पीवाईक्यूज़ के देखा, आरपीएससी के पीवाईक्यूज़ के लिए आती हैं दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, तो आप वो लेकर आइए। और उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर तीनों के लिए अलग अलग आती हैं। आप वो बुक्स खरीद लें और वहाँ से आप अपने आरपीएससी के पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं। आरएसएसबी के लिए उजाला करके बुक आती है, वो जो उस उजाला वाली बुक से आप वो क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू वहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ भी अभी से कंटिन्यूली, ये नहीं एग्जाम के शुरू में नहीं, टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज आप साथ साथ में एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए और एक एक टॉपिक आप साथ साथ में ही पीवाईक्यूज़ लगाते रहिए। जैसे कि मैंने उस टाइम पे गौरव ज्ञानधारा सर से मैं पढ़ रही थी, और वही बहुत ही मतलब बहुत ही किफ़ायती दामों के अंदर ही वो टेस्ट सीरीज भी दे देते हैं, और वो मतलब उनकी क्वालिटी भी है, ऐसी भी बात नहीं है, वो क्वालिटीज़ भी देते हैं। तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। वो टॉपिक वाइज टेस्ट देते थे, मैं भी वहाँ से वो टॉपिक वाइज जब भी मुझे जहाँ भी टाइम मिलता था बस वो टॉपिक्स मैं खोल के और उसमें लिख लेती थी। देखो, पढ़ने के प्रति आपकी थोड़ी थोड़ी अप्रोच आपको खुद बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि गौरव सर, तो आप 100% वहीं से, जैसे मैंने अपनी बेसिक्स की, टेस्ट सीरीज़ की, 90% जो है मैंने वहाँ से मैटर किया, 10% फिर मैंने अपने भी कुछ एफर्ट्स लगाए। लाइक हर एक टॉपिक लिखने के बाद जैसे मैं खुद उनकी सारी वीडियोस देखती थी और खुद मैंने अपनी एक नोटबुक बना के उसमें नोट्स बनाए थे। लास्ट वीडियो में एक कमेंट था कि मैम आपने एग्जाम से पहले कितनी बार रिवीजन किया था, तो देखो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है कितनी बार रिवीजन किया था। वो इसलिए क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे करती थी, जैसे मान लो मैंने आज एक वीडियो बनाया, फिर मैं कल दूसरा वीडियो की नोट्स देखकर वो बना रही हूँ, तो मैं पहले दिन जो वीडियो की जो मैंने, तो मैं क्या करती थी कि वो जैसे आज जो दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसके पहले मैं नोट्स पढ़ती थी। तो मान लो अगर मैं 66 नंबर के जो वीडियो है उसके नोट्स बना रही हूँ, तो उससे पहले मैं 65 के जो नोट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे लास्ट में, फिर अपन उसको थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे संडे को एक दिन कभी भी आप एक अपना एक दिन निकाल लीजिए पूरा रिवाइज करने के लिए। बाकी पिछले की चार पाँच क्लासेस फिर मैं डेली पढ़ने लग जाती थी। तो ऐसे मान लो आप डेली, अगर मैं 4-5 महीने भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने वो जो मैंने नोटबुक अपनी बना रखी थी उसको मैं डेली रिवाइज करती थी, वो मेरी खुद की थी। वैसे ही सर जो है वो बुक्स भी निकालते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप सोचें कि मैं बुक्स ले आता हूँ, मुझे नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, वो एक एक्टिव मेथड नहीं है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत खुद करेंगे, जितने ज़्यादा हाथ पाँव खुद मारेंगे, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप जितना लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको याद होता है। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अभी आराम से 11 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, आप आराम से वो तैयारी कर सकते हैं जीके के लिए। आप खुद अपने नोट्स बनाइए और हर पेज के पीछे जहाँ टॉपिक खत्म हो रहा है उसके पीछे आप 2-3 पेज खाली छोड़ दीजिए। वो इसलिए कि जैसे मान लो कोई टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे
हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी कोई नई क्वेश्चन या कोई नया भी पॉइंट आपको लग रहा है, आप अपने पॉइंट वहीं ऐड करते जाइए। उससे क्या होगा, वो जो नोटबुक आप जो बनाए हैं ना, वो मार्केट में आने वाली सभी बुक्स से ज़्यादा वैल्यूबल होगी, क्योंकि वो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे। अपन एक ही बार पढ़ते हैं। जीके तो ऐसा है कि जैसे मान लो आपका सेकंड ग्रेड में हो गया, आप कभी सोचो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आगे भी आप कभी कोई तैयारी करेंगे, तो वो आपकी एक ऐसी नोटबुक रहेगी जहाँ आपको पता है कि हाँ, मुझे यहाँ पढ़ा है। एक एक पेज और कोना कोना अपने को याद हो जाता है। तो 100 किताबें खरीद कर उनको जगह जगह पढ़ने से बेटर है कि आप अपने एक खुद की अपनी एक नोट्स की एक बुक बना लें। उसमें आप देख लें कि हाँ, मुझे यहाँ से ऐड करनी है। अगर आप पहले किसी बुक से पढ़े हैं तो नो डाउट आप उसमें पढ़ें और फिर टेस्ट सीरीज़ आप लगाएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है, 2 टेस्ट सीरीज़ लगाएं। ठीक है, 2 भी नहीं तो पहले आप 1 टेस्ट सीरीज़ लगा लें, कोई भी जो आपको मैंने बताया, या तो गौरव ज्ञानधारा सर के हैं उनकी लगा लीजिए, या फिर जहाँ से भी आपको ठीक लगता है वो टेस्ट सीरीज़ लगाएं टॉपिक वाइज। और अभी से वो टॉपिक्स में टेस्ट देते जाएँ। PYQs देखें, ये 2 हो गई, PYQ हो गई, और एक आपको कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज़। तो वो जो नए क्वेश्चन हैं वो आप उस बुक में ही कहीं पे भी ऐड करते जाएँ और फिर उसी का बार बार रिवीजन करते जाएँ। तो ये हो गया जीके के लिए। फिर इसमें एक पोर्शन आता है करंट, कि करंट कहाँ से पढ़े मैम। तो करंट देखो, मैंने उस टाइम पे जैसे मैं पढ़ती थी, नानक क्लासेस करके हैं, वो भी फ्री में अपने करंट की वीडियोज़ यूट्यूब पे ही डालते हैं। तो नानक क्लासेस से मैंने उस टाइम पे पढ़ा था। अभी रिसेंटली अगर आप बात करें कि अभी से करंट पढ़ना है, नहीं। जैसे अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगा था वो जून में था, और उसमें जो करंट आ रहा था वो फरवरी, मार्च और अप्रैल, मेन तो इन 3 महीनों से आ रहा था। तो आपको मेरे ख्याल से, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि 11 महीने का करंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है, तो आप जनवरी से करंट अच्छे से पढ़ लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी हैं इनके, और उनके भी डेली डेली नहीं पढ़ के आप जो मंथली वीडियोज़ हैं, मंथली मैगज़ीन ला के, 6 महीने की मैगज़ीन्स आती हैं मार्केट में, वो लाकर आप पढ़ सकते हैं, या इनकी मंथली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मैंने तो उनसे पढ़ा था, बाकी आपको जो भी ठीक लगे जहाँ से भी है आप वहाँ से ही देख सकते हैं। उनकी मैगज़ीन वगैरह आती है, वहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा अब बात आ जाती है स्टैंडर्ड बुक्स की, कि वो और कहाँ से पढ़ें। तो मैंने एक वो बताया कि ये तो हो गया बेसिक्स के लिए। बाद में आप है ना टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं 1 महीने की। जो भी आप कहीं टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या ऑफलाइन जो सोल्ड पेपर आते हैं मार्केट में, आप वो जाके वो लेकर आ जाइए और ओमार पे उनको फिल कर लीजिए, और 10 की सेट ले आइए। कम से कम 40-50 पेपर आप एग्ज़ाम में लगा के जाइए। अब इसमें दूसरा सवाल ये भी आ जाता है कि मैम इससे क्या इतना ही सफिशिएंट है, या हम और भी पढ़ना चाहें तो देखो, और पढ़ना चाहें तो मेरे ख्याल से NCERT बेस्ट है। अगर आपको अच्छा है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था आपने कि 6 to 10 है ना, राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती हैं। तो 6 to 8 आती है ज्योग्राफी, 9-10 में आती है आर्ट एंड कल्चर। आपको टाइम मिल रहा है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और जो से इंडियन पॉलिटी है कि कुछ टॉपिक्स हैं अपने नेहरू की, फॉरेन पॉलिसी हैं, थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स हैं ना, तो वो आप जैसे 11th-12th में हिस्ट्री आती है, आज़ादी का स्वर्णिम इतिहास ऐसे करके एक बुक आती है, उसमें वो टॉपिक दे रखे हैं। तो आप NCERT से वो टॉपिक्स एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से इतना जो है वो सफिशिएंट होगा। आप एक बार बेसिक्स क्लियर कीजिए। वीडियो के सार मैं बता देती हूँ, एक बार आप वीडियो जो है बेसिक्स क्लियर कीजिए। उसके लिए मैंने सोर्सेज बताए हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो वहाँ से देख लीजिए। वो नहीं है तो आप कोई पर्टिकुलर कोर्स भी ले सकते हैं जहाँ से आपको ये सब कुछ मिले। पॉइंट नंबर 2, एक बार बेसिक जब क्लियर हो जाता है तो फिर आप टेस्ट पेपर लगाएं। टेस्ट पेपर में आप पहले PYQs लगाएं कि पिछले कितने कितने कौन कौन से आए हुए हैं। सारे जो भी इतने ज़्यादा पेपर हुए नहीं, आप पूछते हैं कि कौन कौन से, तो आई थिंक 6-7 पेपर हुए हैं। एक में, एक सेकंड में, तो 6-7 जो पेपर हुए हैं 2012 में है, 16 में है, 18 में है, फिर 22 में ऐसे वैकेंसी हुई है, तो उनकी 4-4, 5-5 पेपर मिलेंगे आपको। तो वो आप वहाँ से लगा लीजिए। उसके बाद में भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ अभी से चल रही है मार्केट में, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जो भी कोई कोचिंग से हैं, जो डिटेल सॉल्यूशन भी दे। सिर्फ टेस्ट ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन हो उसके बाद में आंसर, डिटेल सॉल्यूशन करवाए आपको कि अच्छा इसका ये आंसर था और वो कैसे क्या है, बाकी के 3 जो 4 ऑप्शन है उनको अच्छे से समझाएं। कोई ऐसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में इसके लिए ये कहूँगी कि रिवीजन जो है, रिवीजन आपको बार बार करते रहना है, डेली करना है हो सके जितना। साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी इसमें छूट गया मेरे से। तो साइकोलॉजी में बताऊँ कि साइकोलॉजी आप कहीं से भी जहाँ से आपने पढ़ा है, या तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछले वीडियो में जब रीड वाला जो वीडियो था उसमें मैंने एक बुक बताई थी, चेटक की, जो चेटक प्रकाशन है उनकी एक बुक थी, मैं वो लेकर आई थी। मेरे को वो बुक बहुत अच्छी लगी, एकदम ईजी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ था, PYQs थे, वहाँ से देख लीजिए। तो एक बार आप कहीं उसके जैसे बुक से आप एक बार साइकोलॉजी की वीडियोस लगा लीजिए। उसके बाद में साइकोलॉजी के लिए भी दिशा पब्लिकेशन की ही बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं, बस आप वो लगा लीजिए। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की साइकोलॉजी वहाँ तक हो जाती है, उतनी हार्ड नहीं आती है, वो वहाँ तक अपन आराम से कर लेते हैं। तो आप वो साइकोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। जो नहीं आए कुछ टॉपिक्स वगैरह, तो धीर सिंह धावाई सर हैं, वंदना जादौन हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वो क्लासेस लगा के देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद बुक से आप पढ़ लीजिए। पढ़ना एटलीस्ट आप ही को है। एक
लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं ना उसको समराइज़ करते चलिए। जैसे कि मैंने उस कॉपी के लिए कहा है, तो वो कॉपी भी आप एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले का सोच के चलिए कि अगर मुझे एक दिन पहले पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा या कैसे पढ़ूंगी। तो उसके लिए है ना आप चीज़ों को समराइज करते चलिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अधिगम आपने पढ़ लिया, अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है। अधिगम के आप दिशा पब्लिकेशन से अगर आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आई थिंक 50 के समथिंग पेज हैं अकेले अधिगम टॉपिक के, सबसे बड़ा टॉपिक है ये। तो आप अधिगम को ही पूरा दिन थोड़ी दे देंगे। तो आपने जैसे पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर आप उसको 2 पेज लीजिए और 2 पेज में उसको अपनी लैंग्वेज में कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, ये क्वेश्चन है और मुझे ये चीज़ नहीं आई, बाकी और तो मुझे याद होगी। 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स मुझे आ गए और सिर्फ ये पॉइंट्स हैं जो मैं छूट जा रहे हैं या फिर मैं भूल जा रही हूँ या मुझे पता नहीं है। तो आप उन पॉइंट्स को एक जगह नोट कर लीजिए। वो जो शॉर्ट नोट्स है ना, फिर वो आपको एग्जाम का जब 1 महीना रहेगा जून में, तब आप पूछेंगे कि क्या रिवाइज़ करना है, आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि और तो आपका पढ़ा है। वो शॉर्ट नोट्स आपको डेली फिर पढ़ने हैं, तो उसको आप ज़रूर समराइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट के लिए आने वाला है। तब तक के लिए आपके और कौन कौन से डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इसके साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ से अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने कुछ नोट्स वगैरह जो हैं वो डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।